चलिए। और बंधुओं, ये चमत्कार हुआ था 2013 में जब गुरुदेव आए थे, तब यहाँ 50 फीट का गड्ढा था और 50 फीट नीचे जमीन थी, और आज गुरुदेव की कृपा से यह 50 फीट ऊपर और लगभग 70 फीट ऊंचाई का है जिनेंद्र देव का जिनालय बन करके तैयार हो गया है। और शीघ्र 2013 से बड़े अल्प समय में गुरुदेव के आशीर्वाद से पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और मैं इसी क्रम में आज की जो भव्यतम आगवानी में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और निरंतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जिन्होंने संभाला है, ऐसे हमारे नगर के माननीय तहसीलदार साहब श्री निशिकांत जी आज की जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी बालमचारणी राजुल दीदी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अभी जो मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी ने जो जिज्ञासा की हुई है, तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा इसी से कुछ आगे ही ले जा रहा हूं मैं इसको। गुरुवर, मैंने जो 2 दिन पहले जिक्र किया था कि नए युग की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन गुरुवर जो ये अध्याय की शुरुआत जैसे ही हुई तो मौसम ने अपना उफान ले लिया, प्रकृति जो अपना रौद्र रूप धारण कर ली। तो जो हमारा प्रशासन बाहर खड़ा हुआ था, लगभग 7:10 का समय था, तो सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि बिहार होगा या नहीं होगा। तो गुरुवर, हम आज से 10 बार तो सोचते रहे कि हम कैसे पूछेंगे, और तत्काल 5 से 10 मिनट बाद अंदर से आवाज आई कि आपके लिए महाराज श्री बुला रहे हैं। तो मैं जैसे ही महाराज जी आपके पास पहुंचा तो मैंने सबसे पहले वही प्रश्न रख दिया, तो कि गुरुवर बिहार होगा कि नहीं। तो छुल्लक और एलक महाराज ने मुझसे कहा, अरे बिहार तो होगा ही, ये थोड़ी रुकेगा। और फिर गुरुवर जैसे ही बिहार हुआ, बिहार आगे बढ़ा कुछ, और जो खनिया धाना का जनसैलाब अपने इतने उफान पे था, इतनी भीड़, इतना बड़ा जुलूस और इतनी सारी चीजें साज सज्जा देख के तो गुरुवर ना जाने जीवन में मेरी तो पहली आगवानी रही है, और शायद मुझे लगता है खनिया दाना की भी ये पहली आगवानी होगी। तो गुरुवर, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अभी तो मूर्ति की बात हो गई है, लेकिन गुरुवर आप में ऐसा क्या है कि जो इतना लोगों में उत्साह रहता है, इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, और गुरुवर मुझे कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला। अब तो ऐसी स्थिति है गुरुवर, यहाँ से जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं और फिर ये लगता है फिर से हम महाराज जी के पास पहुंच जाएं। तो गुरुवर मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसमें गुरुवर आप में ऐसा क्या है, हमें गुरुवर ऐसा आदेशित करें। पहली बात, हम कोहरे के कारण से लेटे, हम तो 7 बजे से बोरिया बिस्तर बांध के बैठे थे। बोरिया बिस्तर का हाल, अपने पाठ वगैरह जाप जो करना थे सब 7 बजे से कर लिए। हमने अपने महाराज लोगों से कहा कि चलो, तो बोले अभी बाहर कोई आया ही नहीं है। अब वे कैसे भी बोलते रहे हों। फिर हमने 7:30 बजे पूछा, तो बोले महाराज जी अभी थोड़ा सा कर। तो आप लोगों के कारण से हम लेट हुए, हम तो 7 बजे भी चलने को तैयार थे। और सबके भाव थे कि थोड़ा लोगों का माहौल बन जाए, नहीं तो 12 बजे के स्थान पर 11 बजे आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, लेट तो चलते ही रहते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। अब रही बात क्या है, तुम लोगों को जो समझना, कोई कह रहा महाराज आपके पास जादू है, कोई कहता आप करते हो टोना, कोई भजन गाते हैं कहते टोना। तो उसका जवाब दिया, यदि टोना नहीं करते हो तो जनता ऐसी चलती जैसे चाबी भरा खिलौना। चाबी भर दिया। कुछ नहीं महानुभाव, सब व्यक्ति देखो, हर व्यक्ति उपकार को भूलता नहीं। मैंने कहा ना, अपना भारत देश है, वो जानता है कि किससे कहाँ कितना उपकार होने वाला है। ध्यान गुणवान का किया जाता है और पूजा उपकारी की जाती है। जैसे अनंत तीर्थंकर होते हैं,
सभी भगवान होते हैं, हम सभी का ध्यान करते हैं, लेकिन मंदिर में किसको बैठालते हैं? तीर्थंकर को। पूजा किसकी करते हैं? विशेष रूप से तीर्थंकर। तो क्यों अन्य जो सामान्य केवली हुए हैं उनको क्यों नहीं बैठालते? 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं, उनको क्यों नहीं बैठालते मंदिरों में? 24 को क्यों लेते हो? तो उसका मूल कारण होता है 24 का उपकार है। तीर्थंकर ने उपकार किया है, इतना उपकार किया कि आज वो उपकार नहीं करते तो हम और आप दुनिया में कहीं अभी मंदिर में नहीं बैठे। इसी प्रकार पब्लिक है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन जनता मानती है कि महाराज का उपकार हमारे नगर पे है और होगा। उसी कारण से मैं तो यही सिद्धांत मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जिनके उपकार होते हैं कि तो उपकार की पूजा की जाती है, उपकारी की जाती है। कई लोग कहते हैं भाई तुम इन्हीं का पूजा क्यों करते हो, इन्हीं के पीछे क्यों जाते हो, इन्हीं का मंदिर में अर्घ्य क्यों चढ़ाते हो? तो एक ही जवाब नीति का है कि उनके उपकार हमारे ऊपर हैं। जिनके उपकार होते हैं पूजा उनकी होती है, और जिनके उपकार नहीं होते हैं वे गुणवान होते हैं, उनका ध्यान होता है, उनका जाप होता है, उनका चिंतन होता है। ये अंतर आता है। नमो रिहंताणम कहकर अपन सब भगवानों का चिंतन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन जब मंदिर की बारी आएगी तो हम किसी ना किसी तीर्थंकर को ही चयन करते हैं, क्योंकि यहाँ पूजा की बात आती है। सामान्यतः यह लक्षण हमें देखने में आता है। बाकी क्या है ये तुम जानो, तुम क्या है, तुम क्यों मेरे पीछे घूमते हो, ये तुम जानो। सेठ नहीं बता सकता है, ग्राहक ही बताएगा। फूल नहीं बता सकता है कि मेरे में क्या है, भौरा ही बताएगा कि फूल में क्या है। फूल नहीं बता सकता कि मेरे में क्या है, भौरा ही बताएगा कि फूल में क्या है। हीरा नहीं बता सकता कि मेरा मूल क्या है, जौहरी ही बताएगा कि हीरा का मूल क्या है। वो कहते ना, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो। हीरा नहीं बता सकता मैं कितना मूल्यवान हूं, उसका मूल्य तो जौहरी आंकता है। जौहरी को पता रहता है कि इसका मूल्य कितना है। फूल नहीं कह सकता कि मेरे में क्या सुगंधी है, उसका तो भौरे से पूछो कि इस फूल में सुगंधी क्या है। इस प्रकार मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे में क्या है। इन भक्त भौरों से पूछो कि उनको क्या सुगंधी लगती है, ये तो यही बताएंगे। उसमें एक आप भी हो। और वास्तव में गुरुदेव ने कहा कि हम ही बताएंगे, तो हम ही बता देते हैं कि गुरुदेव हम आपके पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम आपके भक्त हैं और आप हमारे भगवान हो। हमारे पूरे 84 के क्षेत्र में कि आप एकमात्र चलते फिरते साक्षात महावीर के लघुनंदन आप हमारे भगवान। वो अकल्पनीय होता है, अकथनीय होता है, उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा। शब्द जहां बोने पड़ जाएं उसी का नाम है चरम आनंद।